जय हिंद बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम सब कल की क्लास में बच्चों प्रश्नावली 2.3 के जो भी उदाहरण थे सब उदाहरण कर चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम सब प्रश्नावली 2.3 के जो प्रश्न हैं इनको पहले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में P ऑफ x को G ऑफ x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग करना है यहाँ पर, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर उसी का प्रयोग करना है आपको, है ना। करा भाग देना है किससे? P ऑफ x को G ऑफ x से भाग करके शेषफल बताना है। भागफल और शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ से। पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न आपका ये है, P ऑफ x ये है और G ऑफ x ये है। ये आपका पहला प्रश्न है, इसका पहला पार्ट है। कह रहा है P ऑफ x को G ऑफ x से भाग करना है, यानी कि G ऑफ x ऐसे लिखना है, G ऑफ x को भाग लगाना है, किससे लगाएंगे? P ऑफ x में, ठीक है। ऐसे आपको करना है, G ऑफ x भाग करना है P ऑफ x में। तो चलिए शुरू करते हैं, भाग कर लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पर भाग करेंगे G ऑफ x, यहाँ पर लिखेंगे G ऑफ x यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर और माइनस का 2, और यहाँ पर भाग लगाएंगे, है ना। भाग लगाएंगे किस में? इसमें लगाएंगे भाग। तो इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 5x माइनस का 3। अब इसमें हम भाग करेंगे, ठीक है। अब भाग करने का एक ही तरीका हमने बताया था कि सबसे पहले आपको लाना क्या है, इसका पहला पद वाला, है ना। इसको हम सीरियल वाइज से पहले लिखेंगे। जब भी आप इस टाइप का प्रश्न करो तो सबसे पहले इसको सीरियल वाइज लिख लिया करो। पहले घात बड़ी वाला, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर अचर पद लास्ट में, ऐसे आप पहले लिख लिया करो। फिर यहाँ पर भी वही काम करेंगे, एक क्रम से लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, पहला काम यही देखना है कि हमारे पास पहला पद क्या है, x की पावर 3 है, ठीक है। पहला पद हमारा x की पावर 3 है। तो और हमारे पास जो भाजक है ना, जो हमारे पास भाजक है ये है x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब हम इसमें भाजक में कितने से गुणा कर दें कि x की पावर 3 आ जाए। बाकी और पद आएंगे उससे मतलब नहीं है, बाकी वाले पद से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको पहला पद देखना है, पहला पद मिल जाए बस। तो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से x से गुणा कर दें तो x की पावर क्यूब बन जाएगा, और फिर जब इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। क्लियर बात, समझ में आया? जितने से गुणा किया जाता है उसको हम भागफल में लिखेंगे। तो भागफल यहाँ है तो इसको लिखेंगे हम क्या, x बार गुणा किए हैं तो x लिखेंगे। अब गुणा करने पाया क्या है, ये पूरा टर्म आया है तो इसके नीचे लिखेंगे। अब x क्यूब वाला x क्यूब के नीचे लिखेंगे, और x वाला टर्म x के नीचे लिखेंगे। यहाँ वाला x है तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आपको पता है भाग की क्रिया में घटाते हैं, घटाने चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस बन गया। ये देखो माइनस और प्लस दोनों कट गया। अब यहाँ पर आ गया माइनस 3x की पावर 2, और ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस का 7x और माइनस का 3 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? अब फिर आपका पहला पद देखना है, 3x की पावर 2 आपको लाना है, किसमें गुणा करके? भाजक में, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 में हम कितने से गुणा कर दें कि हमारा पहला पद आ जाए, और उससे नहीं मतलब है। 3x स्क्वायर लाना है, यहाँ x स्क्वायर पहले से है, माइनस 3 से अगर हम इसमें गुणा कर दें, माइनस 3 से अगर इसमें गुणा कर दें तो ये पूरा बन जाएगा। तो इसमें माइनस 3 से इसमें गुणा कर देंगे, और 3 से इसमें गुणा करेंगे तो इसका गुणा हुआ गया, ये आ गया, और इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा प्लस का। तो गुणा करने पे ये आया, कितने से गुणा किए हो? माइनस 3 से, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3, ठीक। यहाँ पर रख लीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस 3x की पावर 2 और प्लस 6, अचर वाला पद यहाँ पर लिखेंगे, इसका काम खत्म हो गया। अब ये हम यहाँ पर माइनस करेंगे, यानी चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, प्लस माइनस। अब अपने पास बचा है 7x, और 6 में से 3 घटाओगे तो प्लस माइनस, अच्छा दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, तो 6 3 9 होता है, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9। अब फिर वही काम करना है, पहला पद आपका कितना है,
7x माइनस का 9 है ना, पहला पद कितना है 7x, और किस में गुणा करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 में। कितने से गुणा कर दें 7x आ जाए तो कहोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, अब भाग की क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, हमेशा ये जब बड़ा रहेगा तब तक भाग की क्रिया होगा। अब यहाँ पर शेषफल यही हो जाएगा और ये आपका जो हो जाएगा भागफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्या मिला आंसर के रूप में हम लिखेंगे। यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा पहला, ध्यान सुनेंगे, ये जो है आपका ये भाजक है, जो आपका ये भाजक है एक्स स्क्वायर माइनस 2, और जो भाज्य जो है आपका है एक्स की पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। ठीक है, और जो हमारे पास भागफल आया है, भागफल जो हमारे पास आया है वो आया है x माइनस 3, और जो हमारे पास शेषफल आया है, शेषफल जो हमारे पास आया है वो आया है 7x माइनस 9। ये आपका आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर। ठीक है, यही इतना करना था आपको। इसमें अगर जांच करने के लिए बोल दिया होता तो जांच भी कर सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल में रखकर दोनों पक्षों को बराबर कर लेंगे, अगर सही है तो यह जांच आपका सही है, ऐसे करना होगा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। यहीं पर इसको मिटा दे रहे हैं, जगह है यहीं पर कर ले रहे हैं ना। दूसरा पार्ट, दूसरा भी वही करना है, जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स है ना, यही टर्म आपको करना पड़ेगा हर जगह है ना, यही टर्म आपको हर जगह लगाना पड़ेगा। तो पहले हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ एक्स यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का n। देखो यहाँ पर क्रम से नहीं है, पहले इसको हम क्रम से लिख लेते हैं, पहले माइनस एक्स लिखेंगे फिर प्लस 1, तो माइनस एक्स और प्लस 1 क्रम से हमने लिख लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्रम से लिख लीजिए। अब भाग लगाना है, किस में भाग लगाना है, इसमें लगाना है, x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 और प्लस 4x प्लस 5, इसमें आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वही काम फिर करना है। पहला पद आपका कितना है x की पावर 4, यानी x की पावर 4 आपको लाना है ना, x की पावर 4 आपको लाना है, किस में गुणा करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में। कितने से गुणा कर दें कि एक्स की पावर 4 बन जाए, कहोगे यहाँ पर 2 है तो 2 से और गुणा कर दो, अगर एक्स की पावर 2 से गुणा कर दें तो एक्स पावर 4 मिल जाएगा। पहले गुणा पहले में हो गया, ये आ गया, पहले गुणा दूसरे में करोगे तो माइनस का एक्स की पावर 3 आ जाएगा, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, कितने बार गुणा किया हो एक्स स्क्वायर बार, ये भागफल में लिखेंगे एक्स स्क्वायर। कितना आया है इसके नीचे लिख लेंगे एक्स की पावर 4 का नीचे 4 वाला, 3 के नीचे 3 वाला और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला है ना। तो इसमें आपका 3 वाला नहीं दिख रहा है ना, 3 वाला है नहीं, तीसरा पार्ट, तो इसमें आपका 3 वाला पार्ट नहीं है, एक्स पावर 3 नहीं है, इसको हम अलग कहीं लिख लेंगे। पहले स्क्वायर वाले लिख लेते हैं, एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2 हो जाएगा। ये देखो प्लस के साथ था इसलिए स्क्वायर के नीचे प्लस के साथ लिख दिया गया। यहाँ पर एक्स की पावर 3 है तो एक्स की पावर 3 नहीं है, इसको हम यहाँ साइड में कहीं लिख लेंगे है ना, यहाँ पर इसको हम साइड में लिख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं माइनस में एक्स की पावर 3 साइड में लिख लेंगे, इसको माइनस में एक्स की पावर 3 हम इसको साइड में लिख लेंगे। ठीक, अब इसका काम खत्म हो गया। अब घटा लेंगे, घटाने पर चिन्ह आपको चेंज हो जाता है, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये आपका कितना हो गया प्लस हो गया। ठीक, माइनस था तो प्लस हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दोनों कट गया और ये दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। और ये पहले से इसको लिख लेते हैं माइनस का, पहले हम इसी को लिख ले रहे हैं, प्लस x की पावर 3 और ये जब इसको हल करोगे तो आ जाएगा माइनस का 4x की पावर 2 और प्लस का 4x और प्लस का 5। ठीक, क्लियर हुआ बच्चों। क्रम से लिखना है ना, तब अच्छा रहता है। अगर क्रम से कर ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे ये x की पावर 3 कहीं नहीं था, हम इसको बगल में लिख दिया और इसको जब काट दिया तो यहाँ बच गया 4x की पावर 2, जब इसको जोड़ेंगे 4x की पावर 2 आ जाएगा, लेकिन x की पावर 3 पहले से था, पहले इसको लिख लिया, फिर इसके बाद 4x की पावर 2 लिख लिया हमने, फिर 4x प्लस 5 लिख लिया। ठीक है, अब की बार आपको क्या लाना है, x की पावर 3 लाना है, किस में गुणा करके भाजक में,
एक्स की स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसमें गुणा कर दें। कितने से गुणा कर दें? एक्स पावर 3 आ जाएगा। कहोगे एक्स से गुणा कर दो तो आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब अगर इसका गुणा इसमें कर दें तो ये हो जाएगा एक्स पावर 3, और इसका गुणा इसमें कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा अगर इसमें कर दें तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स। तो कितने से गुणा किया हो? प्लस एक्स से, तो यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स, और ये वाला इसके टर्म के नीचे आ जाएगा एक्स का 3, और यहाँ स्क्वायर वाला है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स वाला है प्लस का एक्स हो जाएगा। इसको हटा दे रहे हैं अब, इसको घटा लेंगे, ये माइनस होगा प्लस होगा माइनस हो गया, दोनों कट गया। तो 4 में से 1 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 3x स्क्वायर, और ये हो जाए, ये भी घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x, लेकिन प्लस में से घटा रहे हो तो इसलिए प्लस का 3x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी जाएगा क्योंकि ये इतना है ना। अब देखो यहाँ पर आपको अब की बार क्या लाना है? 3x स्क्वायर लाना है। किस में गुणा करके लाना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में गुणा करके लाना है। कितने से गुणा कर दें हम? इसमें कितने से गुणा कर दें कि पहला पद हमारा 3x पावर 2 आ जाए। तो x पावर 2 पहले से है, सिर्फ 3x नहीं है, तो माइनस 3x से सब में गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा इसमें किए, ये आ गया, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 3x आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो कितने बार गुणा किए हो? माइनस 3 बार। इसको भागफल में लिखेंगे, और जो आया है इसको इसके नीचे लिख लेंगे माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 3, चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया। अब ये 5 3 8 आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो अब यहाँ से आपको क्या क्या मिला आंसर में क्या क्या मिला आपको? भाजक कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, और भाज्य क्या है? एक्स की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, और भागफल कितना आया है? ये आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और शेषफल जो आया है वो कितना आया है? 8 आया है। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये था आपका पहला। दूसरा एक पार्ट और है, इसको मिटा रहे हैं, जगह नहीं है, फिर अगला वाला बता रहे हैं ना। तो तीसरा वाला पार्ट देख लीजिए बच्चों। तीसरा भी आपको क्या करना है? भाग करना है जी ऑफ एक्स। पहले जी ऑफ एक्स लिखेंगे, तो जी ऑफ एक्स है कितना? ये है 2 माइनस, यहाँ लिख दे रहे हैं ना, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और भाग लगाएंगे यहाँ पर किसमें? एक्स की पावर 4 माइनस 5x और प्लस का 6, इसी में हम क्या करेंगे? भाग करेंगे, ठीक है। पी एक्स यहाँ रहेगा और जी एफ एक्स यहाँ रहेगा, ठीक, दोनों बहुपद हैं। अब यहाँ पर देखो, पहले इसको हम क्रम से लिख लेते हैं। देखो ये क्रम से नहीं है, जब क्रम से बनाएंगे ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2, क्रम से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर आराम से हो जाएगा। क्या करना है? पहला पद एक्स की पावर 4 लाना है, भाजक में गुणा करके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें हम कितने से गुणा कर दें? एक्स पावर 4 आ जाए, वो भी प्लस आना चाहिए, चिन्ह भी देखना है, प्लस आना चाहिए। इसका मतलब माइनस है, अगर माइनस से गुणा कर दें प्लस बन जाएगा, लेकिन एक्स पावर 4 लाना है, इसका मतलब एक्स पावर स्क्वायर से और गुणा कर लें, एक्स स्क्वायर से और गुणा कर लें तो एक्स पावर 4 बन जाएगा। तो पहले गुणा पहले में करेगी ये आ जाएगा, फिर पहले गुणा दूसरे में करोगे तो माइनस का 2x पावर 2 आ जाएगा। कितने बार गुणा किया हो? माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, कितना आया है? एक्स पावर 4 आया है, और माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये तो है नहीं कहीं, तो इसको हम यहाँ पर बगल में लिख लेंगे, है ना, यहीं पर कहीं लिख लेते हैं, माइनस 2x स्क्वायर, इसको हम बगल में लिख लेंगे। अब घटा लीजिए, घटान चिन्ह बदलता है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों क्या हो गया? कट गया। अब पहले स्क्वायर वाला अगर कहीं होता इसमें तो घट जाता, इसमें है नहीं, तो इसको पहले लिख लेंगे 2x स्क्वायर, ये प्लस में है 2x स्क्वायर, क्योंकि चिन्ह बदल गया घटाने पर। अब यहाँ पर माइनस का 5x लिख लेंगे और प्लस का 6 लिख लेंगे। क्लियर इतना बात? अब फिर अगला टर्म वही करना है, 2x स्क्वायर लाना है, किस में गुणा करके? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में गुणा करके। कितने से गुणा कर दें? 2x स्क्वायर आ जाए पहला टर्म, तो कहोगे एक्स स्क्वायर पहले से है, 2 लाना है प्लस में, तो माइनस 2 से हम गुणा कर दें, तो माइनस 2 से जब इसमें गुणा करोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, और जब इसमें गुणा करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पर जब गुणा करें कितने से गुणा किए हैं, -2 से गुणा किए हैं। तो इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2x⁻2 और माइनस का 4, अचर के साथ घात के नीचे लिखेंगे। अब ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, आया कितना -5x, ये दोनों जुड़ जाएगा तो प्लस का 10 आ जाएगा। ये आपका शेषफल है, ये आपका भागफल है और ये आपका भाजक है, ये आपका भाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि आंसर में इसका भाजक पर लिख देते हैं, भाजक है -x² + 2 और भाज्य कितना है x⁴ - 5x + 6 और भागफल कितना आया है -x² और माइनस का 2 आया है। ठीक है, और आपका जो शेषफल है, शेषफल कितना आया है, वो आया है -5x + का 10। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे भाग हो सकते हैं द्विघात बहुपदों का। ठीक है, आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है भाग करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद मतलब पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का मतलब दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है, दोनों बहुपद को भाग करके बताना है क्या पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा, जब दो बहुपद गुणनखंड होते हैं तो उनका जो गुणनखंड जो आता है वो 0 के बराबर आता है ना। दोनों गुणनखंडों का जो गुणा होता है वो 0 के बराबर आता है। कहने का मतलब पहले बहुपद को अगर द्वितीय बहुपद से भाग किया जाए तो अगर उनका भागफल जो भाग करने पर जो शेषफल अगर 0 आ जाता है तो कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर 0 शेषफल नहीं आता तो वह नहीं है। ठीक है, गुणनखंड नहीं है। तो पहले यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं हम सब। नोट पॉइंट क्या है, यदि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग या दूसरे बहुपद को ऐसे लिख रहे हैं, दूसरे बहुपद को भाग देने पर शेषफल 0 आए तो पहला या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का जो प्रथम बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये समझने वाली बात है कि अगर एक बहुपद दूसरे बहुपद में भाग किया जाए तो अगर शेषफल 0 आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता है जब 0 आएगा तब। ठीक है, ये याद रखिएगा कि यदि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को भाग देने पर शेषफल 0 आए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं, अब इनको सॉल्व करते हैं।
तो पहला सलूशन देखेंगे, पहला आपका है, पहला बहुपद ये है, दूसरा बहुपद ये है। यहाँ पर ये आपका पहला है और ये आपका दूसरा है। भाग करना है, पहले बहुपद करा, पहले बहुपद में दूसरे बहुपद से भाग करना है। तो इसमें हम भाग करेंगे इससे, हमेशा जो छोटा वाला होता है उसी से हम भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा t की पावर 2 माइनस 3 और भाग लगाएंगे, किस में भाग करेंगे, 2t की पावर 4 और प्लस 3t की पावर 2 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t और माइनस का 12, इसमें हम भाग करेंगे। अब भाग करने पर देखिए शेषफल शून्य आता है या नहीं आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो वही काम यहाँ भी करना है, पहला पद देखना है, 2 की पावर 4 लाना है ना, किस में गुणा करके, t स्क्वायर माइनस 3 में गुणा करके। कितने से गुणा कर दें कि ये हमारा पहला पद आ जाए। तो कहोगे यहाँ t है, यहाँ 4 लाना है, t की पावर 2 से अगर गुणा कर दिया ये 4 बन जाएगा, और 2 लाना है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दो। तो पहले गुणा पहले में करेंगे ये आएगा, और फिर पहले गुणा दूसरे में करेंगे तो 3 दूनी 6t की पावर 2 आ जाएगा। तो कितने से गुणा किया हो, 2t की पावर 2 से। तो यहाँ लिखेंगे 2t की पावर 2 से हमने गुणा किया है। जो गुणा करते हैं वही आपका भाजक में जाता है, सॉरी भागफल में जाता है। अब कितना आया है, इसके घात वाले के नीचे लिखेंगे 2t की पावर 4, और यहाँ स्क्वायर वाला घात है, यहाँ पर स्क्वायर वाला घात है ना, यहाँ पर आपका 2 बार स्क्वायर वाला आ गया। कैसे, 4 3 2, अच्छा ये आपका 3 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर भी आप 3 बनाएंगे। अब सही है। तो 4 वाला टर्म यहाँ हो गया, और 2 वाला टर्म इसके नीचे लिखेंगे, तो माइनस 6t की पावर 2। अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पर घटा लेंगे, ये माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, ये दोनों कट गया, माइनस प्लस। पहले क्यूब वाला लिख लीजिए, तो 3t की पावर 3 आ जाएगा, और ये 6 में से 2 को घटा लेंगे तो प्लस का 4t की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, माइनस का 9t और माइनस का 12। अब फिर आपको लाना है 3t की पावर 3 लाना है, ठीक है, किस में गुणा करके, t स्क्वायर माइनस 3 में गुणा करके। कितने से गुणा कर दें कि ये 3t की पावर 3 आ जाए, क्योंकि 2t है, एक t और मिल जाता तो t की पावर 3 बन जाता, लेकिन 3 भी चाहिए इसलिए 3 से गुणा कर दें। तो इसका जब गुणा इसमें करोगे तो ये आएगा, और इसका गुणा जब इसमें करोगे तो माइनस 3 त्रिका 9t आ जाएगा, 9t आ जाएगा। तो कितने से गुणा किए हो, 3t से, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3t, क्योंकि ये प्लस है तो 3t प्लस 3t से, और कितना आया है, 3t की पावर 3 आया है, और यहाँ पर 9t आया है, 9t वाला के नीचे लिखेंगे, t वाले घात के नीचे, तो ये हो जाएगा माइनस का 9t। इसका काम खत्म। अब यहाँ पर घटा लेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब ये भी दोनों क्या हो गया, कट गया। आया कितना, 4t की पावर 2 माइनस का 12। अब की बार आपको ये लाना है, t की पावर 4t की पावर 2 लाना है, किस में गुणा करके, t की पावर 2 माइनस 3 में गुणा कर से। कितने से गुणा कर दें, यहाँ 4 आ जाए, यहाँ से अगर हम 4 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो गुणा करोगे, पहले गुणा पहले यहाँ पर हो गया, और दूसरे गुणा करोगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि हमने 4 से गुणा किया है प्लस 4 से गुणा किया है। तो कितना आया है, 4t की पावर 2 माइनस का 12 आया, ठीक है। अब यहाँ पर घटा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये दोनों कट गया, ये भी दोनों कट गया, पूरा घट के कितना आ गया, 0 आ गया। तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर में लिखेंगे कि क्योंकि शेषफल 0 आया है, अतः हम लिखेंगे कि पहला बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। बस इतना काम आपको करना है। तो ये समझ में आ गया, ये पहला पार्ट था। चलिए इसको मिटा रहे हैं, अब हम दूसरा पार्ट करेंगे।
तो दूसरा पार्ट है आपका यहाँ पर, इससे भाग लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग करेंगे, किस में भाग करेंगे 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x और प्लस का 2, इसमें हमको भाग लगाना है। ठीक है, काफ़ी लंबा दिख रहा होगा लेकिन जब आप सीख चुके हैं तो कोई लंबा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर पहला टर्म लाना है 3x की पावर 4 लाना है, किससे गुणा करके, इसमें गुणा करके एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कितने से गुणा कर दें ये पहला पद आ जाए, पहला पद हमको देखना बस। तो 3 लाना है तो 3 से गुणा कर दो, 4 लाना है यहाँ स्क्वायर पहले से एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो, पहले गुणा पहले करो ये आएगा, और पहले गुणा जब दूसरे में करोगे तो हो जाएगा 3 3 का 9x की पावर 3, और पहले गुणा जब तीसरे वाले में करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3x की पावर 2। कितने से गुणा किए हो 3x स्क्वायर से, तो यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर भागफल में। ठीक है, कितना आया है 3x की पावर 4 आया है, क्यूब वाले टर्म के क्यूब के नीचे लिखेंगे प्लस 9x स्क्वायर, और स्क्वायर वाला टर्म स्क्वायर के नीचे लिखेंगे प्लस 3x। ठीक है, प्लस 3x की पावर 2, इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसका काम खत्म। अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कट गया, और ये 9 में से 5 को घटा लेंगे तो माइनस वाला ज़्यादा है, माइनस का 4 हो जाएगा यहाँ पर 4x स्क्वायर, और ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का 10x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस का 2x और प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। अब फिर वही पहला टर्म देखेंगे, अब की बार आपको लाना है 4x स्क्वायर लाना है। ठीक है, किस में गुणा करके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में गुणा करके, कितने से गुणा कर दें ये पहला टर्म आ जाए। यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर से गुणा करने की ज़रूरत है नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्यूब था भैया, यहाँ पर क्या था क्यूब था, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, है ना, यहाँ पर क्यूब आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो क्यूब लाना है, इसके मतलब एक एक्स से गुणा कर दें क्यूब बन जाएगा, लेकिन -4 भी लाना है, इसलिए -4 से भी गुणा करेंगे। तो -4 का गुणा जब इसमें गुणा करेंगे ये आ जाएगा, जब इसमें गुणा करोगे तो -4 यहीं 12x स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हमने कितने से गुणा किया है -4x से, यहाँ लिखेंगे -4x, कितना आया है इसके नीचे लिख लो -4x क्यूब, x का क्यूब, और यहाँ माइनस का 12x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 4x। अब इसका काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम घटा लेंगे, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस, ये दोनों कट गया, 12 में से 10 को घटा लेंगे तो 2x की पावर 2 आ जाएगा, और इसको जब घटाएंगे 4 और 2 6 हो जाएगा, दोनों माइनस में हैं, 6x, ये प्लस का 2 आ जाएगा। अब अगला टर्म देखना है, अगला टर्म क्या लाना है 2x स्क्वायर आपको लाना है, किस में गुणा करके, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 में गुणा करके, कितने से गुणा कर दें कि 2x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पर 2 स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ भी है, सिर्फ 2 की कमी है, 2 से यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो इसका गुणा इसमें ये आ गया, इसका गुणा इसमें, प्लस का 3 दूनी 6x आ गया, 2 1 के 2 प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, प्लस का 2 आ गया। क्लियर। यहाँ पर प्लस लाना था तो प्लस है। चल अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर प्लस का 2x था, यहाँ पर हम प्लस 2x लिखेंगे, है ना, हाँ प्लस 2x रहेगा यहाँ पर, तो प्लस 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा। अब 4 में से अगर हम 2 को घटा लें तो माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ 4x से जब गुणा किए हो ये आ गया, यहाँ पर गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ गुणा करेंगे ये माइनस हो जाएगा। सही बात है, यहाँ माइनस रहेगा तो ये प्लस बन जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब सही है, तो हमने गुणा किया, कितना आ गया यहाँ पर 6 आ गया। अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, कितना बार गुणा किए हो, प्लस 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2, और ये आपका हो जाएगा 2x की पावर 2 और प्लस 6x और प्लस का 2। ठीक है, सावधानी से करेंगे तो गलती नहीं होगा। तो ये आपका हो गया माइनस माइनस माइनस, सभी कट गए, आ गया कितना 0, तो शेषफल 0 आ गया। आंसर में आपको यही लिखना है, हमने यहाँ पर मिटाया नहीं था, लिखेंगे क्योंकि शून्य, शेषफल शून्य है आया है, अतः क्या हो जाएगा, बहुपद द्वितीय बहुपद, है ना, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बस इतना ही आपको काम करना था। ये था आपका दूसरा वाला पार्ट।
तो चलिए अब अगला देख लेते हैं, तीसरा वाला पार्ट, इसको मिटा दे रहे हैं अब। तो तीसरा वाला पार्ट है बच्चों ये, है ना, इसमें भाग करना है। x का पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से हमको भाग लगाना है इस वाले टर्म में। x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, इसमें हमको भाग करना है। ठीक है, इसमें अगर भाग करना है तो पहला पद देखना है, x की पावर 5 लाना है। x पावर 5 लाना है तो इस वाले टर्म में कितने से गुणा करें, x पावर 5 पहला टर्म बन जाए। तो कहने का मतलब हमने x पावर 2 से अगर गुणा कर दें तो बन जाएगा। तो x पावर 2 से हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, गुणा कर ले रहे हैं। तो पहले गुणा पहले हम करेंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरे में करेंगे x पावर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x की पावर 3। इसमें गुणा करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। अब चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस। ये दोनों क्या हो गया, कट गया, और ये भी दोनों क्या हो गया, कट गया। अपने पास क्या आया, यहाँ पर माइनस का x की पावर 3 और प्लस 3x और प्लस का 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब आपको x की पावर 3 लाना है, माइनस x की पावर 3 लाना है। ठीक है, माइनस x की पावर 3 लाना है। तो इसमें हम पहले टर्म में देखा जाए तो यहाँ पर x पावर 3 पहले से उपस्थित है। ठीक है, तो अगर हम एक बार ले जाएं तो एक बार से चला जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पर माइनस लाना है, इसलिए माइनस एक बार ले जाते हैं। अगर माइनस एक बार ले जाएं तो हो जाएगा माइनस x की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3x और हो जाएगा आपका माइनस का कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार हमने ले गया है तो यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, ये भी प्लस हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, ये भी आपका कट गया, लेकिन ये बच गया, 1 1 2 हो गया। शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब यह द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बस इतना ही आपको करना है। अगर ये 0 आता है, ये भी आपका गुणनखंड बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज क्लास बस यही तक स्टॉप लेते हैं, और अगले क्लास में हम सब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो क्लास अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।